दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने एक कहानी आपको सुनाया था पंचायती राज से जुड़ा हुआ, जहां पर एक महिला परिस्थितियों की वजह से मुखिया बनती है गांव की, लेकिन मात्र 6 महीने के बाद ही पति का जो व्यवहार था उस वजह से वो अपने पद से इस्तीफ़ा देती हैं और फाइनली वो तलाक भी देती हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखते और समझते हैं। जो मैडम थी, मुखिया मैडम, इस्तीफ़ा देने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने में लग जाती हैं, चूँकि उनका सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, यानी सिविल सेवा में उनको जाना था। और फाइनली वो इंजीनियरिंग सेवा की वो परीक्षा पास करती हैं और उनका किस्मत देखिए, उनका जो तबादला है, उनका ज्वाइनिंग आप कह सकते हैं, उसी ज़िला में हुआ था जिस ज़िला में उनका पूर्व ससुराल था। तो फाइनली वो उस ज़िले में उनका ट्रांसफ़र होता है। और इसी बीच होता क्या है कि एक दिन कुछ गांव वाले उनके पास आते हैं और गांव वाले बोलते हैं कि फ़लाना गांव में बिजली की समस्या है, यहाँ बिजली का पहुंच नहीं है। और उस गांव का लोकेशन ऐसा था कि बिजली पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में वो महिला जो थी, जो इंजीनियरिंग सेवा की जो अधिकारी थी, जो पहले मुखिया थी, वो लोगों के साथ गांव में जाती हैं। तो वो अचानक से वो समझ जाती हैं कि अरे ये तो वही गांव है जहां मेरा शादी हुआ था। उसके बाद वो पूरी समस्या को सुनती हैं कि क्या है समस्या, और उसके बाद वो सोच लेती हैं कि मुझे इस गांव में बिजली लाना ही लाना है। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया कि जो मैडम थी, जो पहले मुखिया थी, और उसी गांव में वो गई हैं और उनका एक उद्देश्य अब हो गया है कि गांव में बिजली लाना। अब देखिए, शहर से बिजली लाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसका लोकेशन ही ऐसा था, पहाड़ी गाँव था। और गाँव का खासियत ये था कि गाँव में झरना भी था, यानी ऊँचाई से पानी गिरता था। मैडम को इंजीनियरिंग का नॉलेज था, जो बेसिक फिजिक्स होता है ये उनको नॉलेज था। चलिए कुछ बातों को देखते हैं, फिर हम देखेंगे गांव में बिजली आया या नहीं आया, बिजली कैसे बनता है, इन सब पे हम बात करेंगे। देखिए, बिजली यानी कि होता है विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा होता क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं? देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर कहीं है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी उसके साथ अटैचमेंट होता है, तब उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, ये जैसे एक मोटे तौर पर एक तार है, एक एग्जाम्पल वायर है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गुजर रहा है और उसके विपरीत दिशा में करेंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह को माना जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, मछली जो है धारा के विपरीत मतलब तैरता है। आप लोग इस कहानी को सुने होंगे, और हमें भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को झेलना ही पड़ता है कि कई बार हमें धारा के विपरीत चलना पड़ता है, तभी हम अपने मंजिल तक भी पहुंच पाते हैं। और यहाँ भी देखिए सेम टू सेम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, इलेक्ट्रॉन का इधर है, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिसिटी का यानी बिजली का, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये एक अदिश राशि होता है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर का, आप लोग बस याद कर सकते हैं, उसको ये फॉलो नहीं करता है इसलिए। चलिए, एक एम्पियर का क्या परिभाषा है जरा इसको देख लीजिए। एम्पियर एक्चुअली में एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिकविद थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे पड़ा। देखिए, अगर 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप समझ सकते हैं कि मान लिया कि ऐसे एक वायर है, ठीक है, ऐसे एक वायर है, और यहाँ से अगर वायर है और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया कि सर्कुलर है, वृत्तीय है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है अगर 1 सेकंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि इस वायर में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। चलिए थोड़ा सा प्रतिरोध को देखते हैं। आप लोग सुनते होंगे आर, रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम। ओम इस तरीके से लिखा जाता है, आप लोग याद कर सकते हैं। ये प्रतिरोध होता क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी काम आप कोई काम कर रहे हैं, किसी आपके सामने कोई लक्ष्य है, कोई भी चीज़ है, तो कई तरह की समस्याएं आती है, बाधाएं बहुत तरह की आती है। ये बाधा का कोई एक मतलब फिक्स नहीं है, हजारों तरह की बाधाएं हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी वायर में, जैसे मान लिया कि ये वायर है, इलेक्ट्रिसिटी अगर गुजर रहा है तो कई तरह की बाधाएं आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोकता है, ठीक है, या रोकने का प्रयास करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे कि ये वायर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, या और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परमाणु है या बहुत तरह का ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह होता है जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। जिस वायर में जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें बिजली का जो फ्लो है उतना ही ज़्यादा दिक्कत से होगा। चलिए ओम का नियम को देखते हैं। भी समानुपाती आई होता है। ये होता क्या है? भी का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर एक वायर है, बिजली प्रवाहित हो रहा है, V1 V2। अब आपको लगेगा कि ये V1 V2 क्या है, चलिए समझते हैं।
पानी को आप लोग देखे हैं, पानी का प्रवाह कैसे होता है? पानी का प्रवाह होता है हाइट से लो, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ पानी का प्रवाह होता है। अगर साइंस की भाषा में बोले तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी। अगर इससे भी ज़्यादा गहराई से बात करें तो जो गुरुत्वाकर्षण जो एनर्जी है वो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ मोटे तौर पे आप समझिए पानी का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से यहाँ विद्युत का भी जो प्रवाह है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, V1 V2 यानी अंतर को दिखाया गया है, ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, V1 से V2 इस तरीके से बिजली का प्रवाह होता है। V1 माइनस V2 इसको भी कहें, और V समानुपाती I का, यानी देखिए जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही ज़्यादा करंट बहेगा। देखिए ना, अब जैसे इतना अंतर है, पानी को गिरा रहे हैं, तब धारा में उतना तेज़ी नहीं होगा, अंतर को बढ़ा दीजिए, धारा में ज़्यादा तेज़ी आएगा, तीखापन आएगा। तो ये आप समझ रहे हैं V बराबर IR। और कब होगा? जब वायर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना समय तक रहे उतना समय तक ये फॉलो होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब कुछ सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैडम जो मुखिया मैडम थी, अब वो मुखिया नहीं रही थी, वो इस्तीफा दे दी थी, वो तलाक भी दी थी, लेकिन उसी गांव में गई थी जहां पर उनका ससुराल पक्ष है। उनके ससुराल वाले भी अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। एक दूसरी महिला मुखिया बन गई थी जो उनके ससुराल पक्ष की नहीं थी, उसी गाँव की थी। हालांकि चलिए वो तो खैर अलग बात है। मुखिया जो पहले थी मैडम, वो अब इंजीनियरिंग सेवा की अधिकारी बन गई हैं। अब उनका उद्देश्य क्या था? गाँव वाले उनसे मिले थे और गाँव वाले अपनी समस्या बताए थे कि मैडम गाँव में बिजली नहीं है, अगर गाँव में बिजली आ जाए तो गाँव का किस्मत ही बदल जाए। तो बिजली शहर से लाना मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा कि गांव में ही क्यों न बिजली का उत्पादन केंद्र बना दिया जाए। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको थोड़ा समझना होगा, आपको एक जस्ट स्टोरी के माध्यम से हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वहाँ करोड़ों सैकड़ों करोड़ में भी लग सकता है, या कम से कम 50-60 करोड़, छोटा भी प्लांट बनाने में 50-60 करोड़ में भी नहीं बनेगा। तो एक जस्ट स्टोरी के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिजली बनता कैसे है। ठीक है, देखिए तो ये है एक पहाड़ी है गाँव में, घनघोर जंगल भी चारों तरफ है, पहाड़ी है, एकदम प्रकृति के सानिध्य में गांव बसा हुआ है। ये पहाड़ी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बरसात का पानी एक्चुअली जमा हो जाता है। यह पहाड़ी कुछ नदियाँ वगैरह भी हैं, वो लगातार गिरते रहता है पानी। ठीक है, ठीक है, पानी गिरते रहता है। एक झरना भी है गाँव में, अच्छा खासा धारा के साथ पानी गिरते रहता है। गाँव से बगल में ही ये पहाड़ी है। अब आप कहिएगा कि पहाड़ी है, चलिए ठीक है, बिजली कैसे बनेगा? कुछ बेसिक चीज़ों को भी हम लोग समझ गए हैं। चलिए थोड़ा सा दोस्तों यहाँ देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, माइकल फैराडे का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, फैराडे का। इसके पहले थोड़ा सा दोस्तों आप लोग एक बात और समझिए। ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक थे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर किसी तार से बिजली गुजर रहा है, किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रहा है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप लोग सुनते होंगे कि कहा जाता था कि अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है तो ऊर्जा नहीं जाना है क्योंकि खींच लेता है, ऐसा सुनते हैं। इसका मतलब है खींचता क्या है, उसका मेन कारण यही है कि चारों तरफ चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है वायर के चारों तरफ, जहाँ से विद्युत धारा गुजरता है वहाँ से। चलिए वो तो हो गया। अब यहाँ देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होता है? ठीक है, ये इसको समझिए। यहाँ एक चुंबक का नॉर्थ पोल है। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में एक वायर का रिंग टाइप का बना दिया गया है। देखिए इधर चुंबक, एक वायर लीजिए ऐसा, ठीक है, और वायर को आप लोग घुमाने लीजिए ऐसे ऐसे, वायर को घुमाने लगिए तो होगा क्या ना, और वायर को कनेक्ट कर दीजिए बल्ब से, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मैजिक, और ये मैजिक किया था माइकल फैराडे ने। और कहीं भी बिजली बनता है, चाहे वो आप बाढ़ जाइए, ठीक है, कहलगांव जाइए, कोयला जलाकर बिजली बनता है। ये बहुत जगह उत्तराखंड, भूटान जैसे क्षेत्रों में, हिमाचल में पानी गिरता है ऊंचाई से, वहाँ बिजली बनता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनता है, या पवन चक्की से बिजली बनता है। सेम टू सेम प्रिंसिपल यही होता है। माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर ही बिजली बनता है। यानी एक बीच में इस तरह का एक वायर का एक बना हुआ रहता है, वो घूमता है, और मैग्नेट दोनों तरफ रहता है। इस तरीके से बिजली का उत्पादन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर या डायनेमो। जनरेट करना, क्या जनरेट करना? विद्युत को जनरेट करना। ठीक है, तो यानी इसको घुमा देना है। तो अब इसको हाथ से घुमा रहे हैं, ठीक है। इसी को अगर बड़ा साइज में कर देंगे तो हाथ से तो घूमेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? जनरेटर। अब मोटर इसका जस्ट अपोजिट करता है। चलिए यहाँ देखते हैं बिजली आखिर बना कैसे।
ठीक है। तो मैडम पूरा व्यवस्था करती हैं, शहर से बहुत सारे मटेरियल्स लाती हैं, वायर, चुंबक वगैरह सब कुछ लाती हैं। टरबाइन भी फिट किया जाता है। ये देखिए, ये टरबाइन क्या है, ये टरबाइन एक्चुअली में ये है, ठीक है, जिसको घूमना है। और ये घूमेगा कैसे, ये तो छोटा नहीं है कि हाथ से घुमाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा टरबाइन है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा, कई कई फीट लंबा टरबाइन। तो इस पर क्या गिरेगा, इस पर पानी गिराकर इसको घुमा दिया जाएगा, ये घूम जाएगा। इसके दोनों तरफ चुंबक है, जस्ट लाइक यहाँ चुंबक है, तो बिजली बन गया। देखिए यहाँ पर साउथ नॉर्थ सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर, बिजली बन गया। अब इस बिजली को बड़ा बड़ा खंभा है, बड़ा कबर का खंभा, उसके माध्यम से इसको दूर तक, यानी दूर शहर में भी भेजा जा सकता है, या अपना जो पड़ोसी गांव आसपास का गांव है वहाँ भी, और जो वो गांव था वहाँ तो बिजली आ ही गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर का एक रोल है, वो समझिए। बिजली कहीं से आता है, देखिए जहाँ बिजली का उत्पादन होता है सामान्यतः वहाँ 22,000 वोल्ट पर बिजली को वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन बिजली को अगर एक जगह से दूसरा जगह बिजली आता है, जैसे बाढ़ में बिजली का निर्माण होता है, पटना में आता है, तो बहुत ज़्यादा विद्युत एनर्जी का नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से जो 22,000 का वोल्ट पर बिजली आ रहा है उसको 1,32,000 वोल्ट पर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे कि वो एनर्जी का लॉस कम होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी एनर्जी का लॉस इससे कम होता है वोल्टेज को बढ़ा देने से, और एसी वोल्टेज पर आता है। और ये ट्रांसफार्मर का यही काम है। एसी ट्रांसफार्मर करता क्या है, हाई एसी को लो एसी या लो एसी को हाई एसी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सामान्यतः दो तरीके का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। घरों में हम लोग जितना भी मटेरियल यूज़ करते हैं या जो बड़े बड़े खंभों में जो देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, सब एसी होता है। डीसी कहाँ होता है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर समझ गए, अब देखते हैं डीसी। एक होता है रेक्टिफायर, मोबाइल का चार्जर वगैरह में आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी एसी को जो डीसी में बदल देता है, ठीक है। मोबाइल जो है जो चार्ज होता है वो डीसी पर चार्ज होता है, तो उसके पहले जो आप जो खोसते हैं प्लग में, तो इतना जो बड़ा दिखता है वो एक्चुअली रेक्टिफायर होता है, दिष्टकारी, जो एसी को डीसी में बदल देता है, समझ गए। माइक्रोफोन तो आप लोग समझते ही होंगे, ध्वनि ऊर्जा का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है ये वाला, ठीक है। KWH यानी 1 यूनिट विद्युत शक्ति जो है घरों में आपका जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आता है, एनर्जी आता है, तो उसको मापा जाता है किलोवाट आवर में, और इसी को 1 यूनिट कहते हैं। विद्युत फ्यूज तो पता ही है। अब घरों में अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, अचानक से, तो क्या होगा, पूरे घर में जितना भी इक्विपमेंट्स है, बल्ब, टीवी वगैरह सबको उड़ा देगा। तो इससे बचने के लिए एक फ्यूज लगा रहता है, विद्युत फ्यूज, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, कि थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर एनर्जी आए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, तो सबको गला दे। तो टीन और शीशा 63 और 37% का रेशियो है। अमीटर क्या होता है, अमीटर बिजली को नापता है, कितना, ठीक है, अमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। गैल्वेनोमीटर ये बहुत कम मात्रा की बिजली को मापता है, और शंट से की सहायता से गैल्वेनोमीटर का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए इस कहानी पर हम लोग वापस आते हैं। मैडम ने इंजीनियरिंग सेवा का तैयारी किया, जब मुखिया के पद से वो इस्तीफ़ा दी, शहर गई, इंजीनियरिंग सेवा की तैयारी की, वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिकारी बनती हैं। और वो अचानक से मतलब अचानक से हुआ, ऐसा किस्मत कह सकते हैं, वो गांव में आती हैं, और गांव वाले जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव में बिजली नहीं है। मैडम चूँकि इंजीनियरिंग सेवा की अधिकारी थी, उनको पता है, बेसिक फिजिक्स पता था, उनको विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत पता था, और उन्होंने देख भी लिया था कि गाँव के बगल में पहाड़ी है, और पहाड़ी से जो पानी गिरता है उसके माध्यम से बिजली बनाया जा सकता है, टरबाइन वगैरह का निर्माण करके, और सरकारी फंड से वो टरबाइन वगैरह का निर्माण वो करवा ली थी। तो फाइनली उन्होंने बिजली का निर्माण कराया, हालांकि खंभा वगैरह सब कुछ को लगाया गया, बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ सरकारी फंड से, और लोगों का सहयोग भी रहा। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली वो गांव जहां आज तक बिजली नहीं आया था, उस गांव में बिजली आ गया। क्यों आया बिजली, क्योंकि उस महिला ने एक जज्बा दिखाया, उस महिला ने एक ऐसा हिम्मत दिखाया जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया था। तो दोस्तों इस कहानी का निष्कर्ष हम यही कह सकते हैं कि एक महिला जिसका सोच था अधिकारी बनना, और वो किस्मत से वो मुखिया बनती हैं, लेकिन फाइनली किस्मत उनको फिर से इंजीनियरिंग सेवा का अधिकारी बना ही देता है, और गांव में वो ऐसा मतलब एक परिणाम देती हैं गांव वालों को, जो गांव वालों ने कभी सोचा नहीं था। हालांकि गांव वालों का ये सपना ज़रूर था।